हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एन हंगामा स्टडी मोहिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज 2023 का। तो ये पार्ट 6 तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 120 मतलब 120 क्वेश्चन को कम्प्लीटली एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है इसके आगे। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे पार्ट 7, जो कि 121 है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मेरा आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना है, आपको सफल होना है। कुछ भी करना है बट आपको सफल होना है, क्योंकि सबसे भारी जेब तभी होती है जब जेब में पैसा नहीं होता है, और इसके बिना ना चलना मुश्किल हो जाता है। तो आपकी भी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मतलब 121 क्या कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क किस चीज की बनी होती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस चीज की बनी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस चीज की बनी होती है, तो आपको बताना है। यह लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यह लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसको किसको इसका आंसर पता था वो कमेंट में करके बताए। देखते हैं कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद से भी मेहनत कर रहे हैं और अपने लाइफ में हंगामा मचाने के लिए एकदम रेडी हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो फ्लॉपी डिस्क किसकी बनी होती है? यह लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है। 22 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज का लेप चढ़ा होता है। तो इसको किस चीज का लेप चढ़ा होता है मैंने शायद डिस्कस किया होगा। तो किसका चढ़ा होता है? मैग्नेटिक कोटिंग का। क्या होता है? मैग्नेटिक कोटिंग का। ठीक है, कोटिंग का मतलब वो लेप चढ़ाना। ठीक है, तो किसका चढ़ा होता है? मैग्नेटिक कोटिंग। ठीक है, किसका लेप चढ़ा होता है? मैग्नेटिक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक कोटिंग क्या है, ये बताना है। तो ये क्या है भाई, आपको पता ही है। यहाँ आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ है। क्या है? आयरन ऑक्साइड से जो एक रिकॉर्डिंग पदार्थ होता है उससे बनी होती है, मतलब उसी का लेप चढ़ाया जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको यही बताना है, आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक कोटिंग पर अदृश्य होते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक कोटिंग पर अदृश्य क्या होते हैं। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे क्या होते हैं? मैकेनिकल स्पॉट होते हैं। क्या होते हैं? मैकेनिकल स्पॉट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं? मैकेनिकल स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इस मैग्नेटिक स्पॉट पर ही होता है। क्या होता है भाई? अच्छा, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन कराया है किसका होता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी कुछ भी उसमें से मिलता जुलता होगा तो आंसर आप बता देंगे। तो 125 का आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट में। कहाँ बताएंगे? और कमेंट में बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन पढ़ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे हंगामा स्टडी मोहिमा। तो हंगामा को सर्च कीजिए और इसको क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। और हंगामा पे हंगामा मचाना है आपको भी और हमें भी। तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कुछ भी हो जाए अपने सपनों को उड़ान देंगे, और इतनी ज़्यादा उड़ान देंगे कि पूछिए ही मत। बस सफल होना है तो होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है? किस काम में इस्तेमाल होता है? इसका मैं एक क्वेश्चन भी पूछा था प्रीवियस में। फ्लॉपी डिस्क कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी? तो कुछ लोगों ने आंसर दिया था, अच्छा आंसर था। ठीक है, तो इसका आप लोग भी इसमें आंसर दीजिए, क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। बट अभी इसमें क्या पूछा है? फ्लॉपी डिस्क इसका काम क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल होता है बैकअप रखने के लिए और कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। मतलब कि बैकअप रखने के लिए और कम मात्रा में
डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आजकल किस साइज की फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में है? आजकल किस साइज का जो मतलब साइज होती है उसमें फ्लॉपी डिस्क आती है जो कि प्रयोग में है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं किस साइज का होता है, 5.25 इंच और 3.5 इंच की जो होती है साइज, उसका प्रयोग किया जाता है करेंटली में। ठीक है, क्या किया जाता है? करेंटली में इसी साइज का उपयोग किया जाता है फ्लॉपी डिस्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी मतलब यहाँ पे कह रहा है जब फ्लॉपी टैक्स फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित होती है और ट्रैक्स सेक्टर में बंट जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जब फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित होती है तो और ट्रैक सेक्टर में बढ़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं फॉर्मेट होना। क्या कहते हैं? फॉर्मेट होना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होती है? फॉर्मेट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेट करने के बाद मीडिया पर जो वृत्त बनते हैं, फॉर्मेट करने पर जो मीडिया पर वृत्त बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको जनरली पूछ लेते हैं बट आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर भाई? इसका आंसर है ट्रैक। क्या होता है? ट्रैक कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? क्या पूछा है? टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो इसका पूर्ण रूप है ट्रैक पर इंच। क्या है? ट्रैक पर इंच इसका पूर्ण रूप है, याद रखिए, ट्रैक पर इंच किसका पूर्ण रूप है? टीपीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? इस किस पर निर्भर करती है? रिकॉर्डिंग के घनत्व पर। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग होता है उसके घनत्व पर निर्भर करता है फ्लॉपी डिस्क की क्षमता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे आप लोग बताएंगे और कमेंट में। और जो पढ़ने वाले हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर वो न बताए ना तो समझ लीजिए उनकी क्या हाल करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताना है क्योंकि आपको हंगामा स्टडी पे हंगामा मचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 31/2 इंच वाली, मतलब 31/2 इंच वाली फ्लॉपी में सिंगल साइडेड डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? मतलब 31/2 इंच वाली फ्लॉपी में सिंगल साइडेड मतलब एक साइड में डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितनी होती है भाई? इसकी होती है 310 KB। कितनी होती है? 310 KB क्षमता होती है सिंगल साइडेड में डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क का हेड क्या होता है? डिस्क का हेड क्या होता है? क्या पूछा? डिस्क का हेड क्या होता है? तो आपको सिंपली बता देना, डिस्क का हेड होता है कंडक्टिंग कायल। ठीक है, कंडक्टिंग कायल। ठीक है, इसी का क्या होता है भाई? वो हेड होता है, इसी को हेड कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विनचेस्टर डिस्क क्या है? विनचेस्टर डिस्क क्या है? तो यही आपको बताना है भाई, हार्ड डिस्क को ही विनचेस्टर डिस्क कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हार्ड डिस्क को ही विनचेस्टर डिस्क कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल जो डिस्क होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? डिवाइस है। यहाँ डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मतलब ये जो कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपसे ये पूछा है, तो किसका करते हैं? उच्च शक्ति लेजर किरण का, उच्च शक्ति लेजर किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किसकी मदद से पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किसकी मदद से पढ़ा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या आप बता पाएंगे? चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के माध्यम से पढ़ा जाता है। किसके माध्यम से पढ़ा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की मदद से पढ़ा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस कुछ भी कीजिए, आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि हंगामा मचा देना है, ठीक है, बट पढ़ना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। तो अच्छा चलिए, सीडी रोम, ठीक है, सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। किसका? ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है सीडी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीडी रोम निम्नांकित में से किस श्रेणी में आता है। सीडी रोम निम्नांकित में से किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क में। नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सीडी रोम निम्नांकित में से किसकी श्रेणी में आता है? नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क में। और इसका आंसर क्या था अभी? और ये सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी का, ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी का, याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है सीडी रोम के बारे में निम्नांकित में से कौन सी बात सत्य है। कौन सी बात सत्य है, इनमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप पहले इतने जो क्वेश्चन हुए होंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कैसे है ये आप मुझे कमेंट में बताइए, कुछ भी गलती है समझाने का तरीका से लेकर कुछ भी आप कमेंट कीजिए। आई होप मैं उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर करूँगा, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा? सीडी रोम की अनुकृत, मतलब डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेशन बड़े पैमाने पर जल्द की जाने संभव है, मतलब जल्दी की जाने की संभव है, यही इसका क्या है, बात सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सीडी रोम की अनुकृत मतलब डुप्लीकेशन बड़े पैमाने पर जल्द की जाना संभव है, ठीक है। आपको ये समझ में आना, कॉपी करना, मतलब डुप्लीकेशन मतलब क्या है, कॉपी करना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 160 तक, ठीक है। तो बने रहिएगा हंगामा स्टडी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग इफ वीडियो।